रानी चिड़िया ने मोहल्ले में सब्जी और फल फ्रूट की शॉप लगाई हुई थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही थी। उसकी दुकान पर रश कभी खत्म नहीं होता था। एक जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे शाम तक उसकी दुकान पर रश लगा रहता था और वह बहुत खुश थी क्योंकि रानी की दुकान मोहल्ले के बीच में थी, इसलिए इसकी दुकान पर ज्यादा रश होता था। एक दिन रानी चिड़िया की शॉप पर गोरी कभी सब्जी लेने के लिए आती है क्योंकि गोरी कभी भी उस मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर रानी चिड़िया ने शॉप लगाई हुई थी सब्जी की। रानी, आपके पास तो ताजा सब्जी है। ताजा सब्जी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत साफ भी है। रानी, तुम ऐसा करो, मेरे लिए 1 किलो गोभी और 2 किलो आलू दो। मेरा शौहर आज दिहाड़ी पर गया हुआ है। जब वो वापस आएगा तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। नहीं गोरी नहीं, मैं तुम्हें उधार पर सब्जी नहीं दे सकती। पहले भी तुम लोग बहुत उधार ले चुके हो, अब मैं उधार तुम लोगों को नहीं दूंगी। रोज ऐसा कहती हो कि मेरा शौहर कमा के आएगा, पैसे दे जाऊंगी, लेकिन तुम पैसे नहीं देती। अब तुम्हें सब्जी नहीं मिलेगी। गोरी खरी, ये बात तुम सुन लो। रानी चिड़िया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छी सब्जी होती है। सारे मोहल्ले वाले तेरी तारीफ करते हैं। तेरे पास बहुत अच्छी सब्जी होती है, मुझे भी दे दो। रहीमा आंटी तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि रानी चिड़िया की सब्जी बहुत अच्छी है। और फल फ्रूट की तो क्या ही बात है, वो बहुत मीठे होते हैं, बड़े मजे के होते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें देती हूँ। 2 किलो आलू और 1 किलो गोभी थी ना, और साथ में टमाटर भी देती हूँ। और बात हम सुन लो गोरी कवि, अब तो तुम्हें उधार पर सब्जी दे रही हूँ और आइंदा तुम्हें नहीं दूंगी, और आना भी मत उधार पर सब्जी देने के लिए। ये बात तुम सहनशीन कर लो गोरी कवि। गोरी कभी रानी चिड़िया को मक्खन मुक्खन लगा के सब्जी तो ले लेती है और सोचती भी जाती है कि आइंदा रानी चिड़िया मुझे सब्जी नहीं देगी, मुझे कुछ करना होगा। गौरी कभी कालू कवे पर लाल पीली होती है, गुस्से से देख रही होती है क्योंकि वो कमाता भी नहीं और गौरी कभी को सौदा लेने में बातें सुननी पड़ती हैं दुकानदारों की। कालू जी, रानी चिड़िया आज हमें सब्जी नहीं दे रही थी। वो तो मेरी हिम्मत है कि मैंने उसे बातों में उलझा कर सब्जी ले रही है। उसको ऐसे मक्खन लगाए हैं कि वो सब्जी देने पर मजबूर हो गई। कालू, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। सब्जी तो वो हमें दोबारा नहीं देगी। हमें ऐसी विचार चलनी होगी वो हमें सब्जी देने पर मजबूर हो जाए। गोरी कभी तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रानू जी का कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। उसका मैं आज बंदोबस्त करके रहूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, वो हमें सब्जी देती रहेगी। जंगल में रानी चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। उनका घर छोटा था और वो भी खूबसूरत था। रानी चिड़िया चूड़ियां बेचकर अपने घर का सर्कल चलाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक दिन उसकी बेटी ने उसके सामने एक ख्वाहिश काट डाली। अम्मी जान, मुझे एक बड़ा सेब चाहिए। मुझे खाना है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फल। मुझे बहुत सारे फल खाने हैं, सेब भी खाना है, आम भी खाना है। माँ, बेटा तुम्हें पता तो है, मैं घर का सर्कल बड़ी मुश्किल से चलाती हूँ, वो भी चूड़ियां बेच कर। बेटी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तुम्हारे लिए सेब लेकर आऊं? सेब बहुत महंगे हैं आजकल। सेब के रेट को तो आग लगी है, आग। अच्छा बेटी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। रानी चिड़िया के घर के कुछ दूर एक बाग होता है सेब और आम का, कालू कवे का। रानी चिड़िया उसके पास पहुंच जाती है उनके बाग में। कालू जी, मैं आपके पास एक काम आई हूँ। मेरी बेटी ने ख्वाहिश कर डाली है कि मुझे सेब चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, चूड़ियां बेचकर मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। मेरी बेटी के लिए एक आम का फल और एक सेब का फल दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी, आप फिक्र न करें। रानी चिड़िया, ये क्या कह रही हो? मैंने कहा था किसी को भी उधार पे सेब और आम का फल नहीं दिया है, मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। मैं अमीरों को भी नहीं देता, तुम तो गरीब हो, मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ उधार पर? आप यहाँ सोच कर कैसे आई हो कि मैं आपको उधार दे दूंगा? चली जाओ, मैं उधार किसी को भी नहीं देता हूँ, तुमको भी नहीं दूंगा।
रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू कौवे को गालियां देते हुए वो बहुत परेशान होती है और अपनी बेटी की ख्वाहिश भी पूरा करनी चाहती थी। फिर रानी चिड़िया अपने दोस्त के बाग में जाती है। उसे अपनी बेटी की ख्वाहिश जाहिर करती है। कहती है कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है आम और सेब। मुझे प्लीज एक आम और एक सेब चाहिए, मुझे अपनी बेटी को देना है, वो बहुत खुश हो जाएगी। मेरी दोस्त आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज काला मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं कल परसों तक आपको पैसे भिजवा दूंगी। फिर रानी चिड़िया की दोस्त रानी चिड़िया को बहुत सारे फल देती है, वो भी मुफ्त में। और वो दोनों खुश हो जाती हैं। रानी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और उसकी बेटी भी बहुत खुश हो जाती है और मजे मजे से खाने लगती हैं। तो बच्चों, अगर आप ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।